दुनिया में शायद हर चीज़ का सौदा हो सकता है, पर दुनिया का बड़े से बड़ा व्यापारी भी खुशियों का सौदा नहीं कर सकता। नमस्कार, यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं लावण्या नायडू आज आपको सुनाने जा रही हूँ लेखक विनय कुमार मिश्रा जी की रचना, जिसका शीर्षक है सौदा। इस बड़े शहर में एक छोटा सा कॉस्मेटिक शॉप है मेरा। पति ने खोला था मेरे नाम पर, झुमकी श्रृंगार स्टोर। आज एक नया जोड़ा आया है मेरे दुकान पर। स्टाफ ने बताया कि सुबह से दूसरी बार आए हैं। एक कंगन इन्हें बहुत पसंद है, पर इनके हिसाब से दाम ज़्यादा हैं। इन्हें देखकर दुकान की नींव, मेरा वजूद और अपनी कहानी याद आ गई। ऐसी ही शादी के बाद पहली बार हम एक मेले में साथ गए थे। मुझे कांच की चूड़ियों का एक सेट पसंद आया था। तब 8 रुपए की थी और हम ले न पाए थे। ये बार बार 5 रुपए की बात करते, मगर उसने देने से मना कर दिया। उन्हें मुझे वो चूड़ी न दिलाने का अफसोस ज़िंदगी भर रहा था, क्योंकि उस दिन मैं पहली बार इनके साथ मेले में गई थी और कुछ पसंद किया था। उस दिन इनके जहन में इस दुकान की नींव पड़ गई थी। इतना प्रेम करते थे मुझसे, फिर कभी कुछ भी मांगना नहीं पड़ा। मेरी खुशियों के लिए रात दिन एक कर दिया। ये सब याद कर मेरी गीली आंखें इनके फूल चढ़े तस्वीर की तरफ गई, जिसके शीशे में ये जोड़ी नजर आ रही थी। सर, सुबह ही कहा था 1000 से कम नहीं होगा। चलिए ना, कोई बात नहीं, फिर कभी ले लेंगे। दोनों सीधे साधे गांव के लग रहे थे, बिल्कुल जैसे हम थे। लड़की मेरी ही तरह स्थिति समझ रही थी और लड़के में इनके जैसा उसे दिला देने की ललक और जिद। इस प्यार को मैं महसूस कर रही थी। एक बार और देख लीजिए ना, अगर 700 तक भी। एक ही बार कितने बार बोलूं सर, नहीं हो सकता। जैसे मैं इनका हाथ लिए मेले के उस दुकान से वापस जा रही थी और ये मायूस हो कदम वापस ले रहे थे, ये जोड़ा भी दुकान से बढ़ने ही वाले थे। रुकिए आप लोग, कौन सा कंगन पसंद है? ये गोल्डन और रेड वाला मैम, स्टाफ ने कहा। इस पर तो कल ही 50% डिस्काउंट लगाने बोला था ना तुमको? कब बोला था मैम? अच्छा, लगता है मैं ही भूल गई थी। जी, अब 500 का ही है, आप ले जाइए। लड़के की खुशी देख मुझे महसूस हो रहा था कि उस दिन ये भी ऐसे ही खुश होते। स्टाफ मुझे ऐसा देख रहा था जैसे आज पहली बार मैंने घाटे का सौदा किया हो, पर उससे क्या पता, खुशियों का सौदा नहीं होता। ये कहानी इतनी ही। आप अभी सुन रहे थे लावण्या नायडू की आवाज़ में लेखक विनय कुमार मिश्रा जी की रचना सौदा। यह है फलक का चैनल किस्सा कहानी। और नई कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल किस्सा कहानी। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।